जमानत मिलने के बाद फिर कौन से टेस्ट में फंसे केजरीवाल? क्या ईडी ने इसी टेस्ट को हथियार बनाया है? नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। इन सभी सवालों के जवाब आपको मैं दूंगी अपने इस खबर में। दिल्ली की एक निचली अदालत में पीएमएलए केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, पर अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अगुवाई वाली बेंच ईडी की एजेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केजरीवाल की जमानत पर स्टे की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने बेल पर स्टे लगाते हुए जजमेंट रिजर्व कर लिया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए पीएमएलए के तहत ट्विन टेस्ट फॉर्मूले को अप्लाई नहीं किया। अगर ट्विन टेस्ट अप्लाई होता तो जमानत नहीं मिलती। हाई कोर्ट ने ईडी की दलील सुनने के बाद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। कल यानी सोमवार 24 जून तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। पीएमएलए में जमानत का क्या प्रावधान है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 में जमानत से जुड़े प्रावधान है। इस धारा में सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी अदालत इस कानून के तहत अपराधों के लिए जमानत नहीं दे सकती है। फिर कुछ अपवादों का भी जिक्र है। धारा 45 के मुताबिक पीएमएलए के तहत जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना अनिवार्य है। इस धारा में कहा गया है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमानत का विरोध करता है तो अदालत को ट्विन टेस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या है ट्विन टेस्ट फॉर्मूला? ट्विन टेस्ट की दो शर्तें हैं। कोर्ट के पास यह मानने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए कि प्राथमिक तौर पर आरोपी संबंधित अपराध का दोषी नहीं पाया जाएगा। आरोपी को यदि जमानत मिलती है तो उसके जमानत पर रहते हुए भविष्य में इस तरीके के किसी अपराध करने की आशंका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी ने बताया कि क्रिमिनल केसेस में ट्विन टेस्ट सबसे टफ माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो 302 के केस में जमानत लेना आसान है, लेकिन ट्विन टेस्ट में जमानत बहुत मुश्किल है, क्योंकि 302 या दूसरी धाराओं में कोर्ट यह नहीं देखता कि आरोपी पर दोष साबित होगा या नहीं। आरोप का नेचर और गंभीरता देखते हुए जज फैसला लेते हैं। सिर्फ पीएमएलए में इस तरह के प्रावधान नहीं है, बल्कि कई और गंभीर अपराध के मामले भी ऐसे ही नियम हैं। उदाहरण के लिए द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 36 AC, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 की धारा 37 और यूएपीए एक्ट 1967 की धारा 43G। उदाहरण के लिए यूएपीए में बेल से जुड़ा जो प्रावधान है उसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के चैप्टर 4 आतंकवादी गतिविधियों के लिए दंड और अध्याय 6 आतंकवादी संगठन के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर ना दिया जाए। तो क्या कभी नहीं मिलेगी जमानत? सीआरपीसी के सेक्शन 436A में कहा गया है कि अगर कोई आरोपी ट्रायल के दौरान सजा की आधी से ज्यादा अवधि पूरी कर लेता है तो वह बेल का अधिकारी है। इसका मतलब यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी 3.5 साल के अंदर ट्रायल पूरा नहीं कर पाती है तो संबंधित आरोपी को जमानत का अधिकार है, भले ट्विन टेस्ट अप्लाई हो या ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।